रूस यूक्रेन की जंग के बीच ब्लैक सी में बड़ी हलचल है। ब्लैक सी से यूक्रेन पर बड़े हमले की तैयारी में है रशिया। अमेरिका ने दरअसल सैटेलाइट तस्वीरें जारी की हैं जिनसे रूस की बड़ी तैयारियों का खुलासा हो रहा है। सैटेलाइट तस्वीरों में दिख रही हैं कई रूसी नेवल फ्लीट। सेवेस्तोपोल में रशियन डिस्ट्रॉयर की तादाद भी बढ़ती नजर आ रही है। तो जंग के मैदान से ये बेहद अहम खबर आने वाले वक्त में समंदर से लड़ाई की कैसी है तैयारी, करुणा, ये जानना बहुत अहम। बिल्कुल समीर, देखिए समंदर से और ये तस्वीरें कौन जारी कर रहा है? अमेरिका की तरफ से ये वार्निंग और सैटेलाइट तस्वीरें जारी की गई है कि इस तरह से ब्लैक सी में जो मूवमेंट है वो वॉरशिप्स की बहुत तेज नजर आ रही है। जो डिस्ट्रॉयर से उनको तैनात कर दिया गया, तो आखिर ये कैसी तैयारी है? ब्लैक सी से किस तरह की मोर्चाबंदी है, ये समझना बहुत जरूरी। ब्लैक सी से हमले की बड़ी तैयारी में है क्या रूस? इसे आप पॉइंटर्स के जरिए समझिए। सबमरीन और वॉरशिप की जो हलचल है वो बढ़ी, इनकी मूवमेंट देखी गई है। अगली बड़ी बात, किसी सीक्रेट मिशन की तैयारी में रशियन नेवी साफ नजर आ रही है इस मूवमेंट के जरिए। अगली बड़ी बात क्या है? यूक्रेन में मिसाइल अटैक के वक्त भी ऐसा ही ऑपरेशन था। साथ ही साथ क्या सामने आ रही है जानकारी, बेस पर क्रिवेट क्लास और आर्मर क्लास की जो सबमरीन है उसे भी लगाया गया है। और एक और जानकारी निकल कर आ रही है कि ग्रिगोर्विच क्लास की जो सबमरीन है वो भी इसमें मौजूद है, जो ब्लैक सी में मूवमेंट नजर आ रही है। इवान ग्रेन क्लास की लैंडिंग शिप को भी ब्लैक सी के लिए भेजा गया है। तो जानकारी जो आ रही है, 3 फ्रंट से रूस हमला करने वाला, उसमें ब्लैक सी भी है। योत्र मोरगुनोव को भी ब्लैक सी के लिए रवाना कर दिया गया है। तो अचानक से इतनी बड़ी तैनाती, इतनी बड़ी मूवमेंट और सैटेलाइट इमेजेस जारी की गई है। अमेरिका की तरफ से बता क्या रहा है? ब्लैक सी में रूस कोई ड्रिल कर रहा है, यह जानकारी सामने आ रही है। अपने क्रू की तैयारियों को परख रहा है, यह भी बताया जा रहा है। यूक्रेन से अटैक को फेल करने की जो तैयारी है, इसे मजबूत रूस करता हुआ नजर आ रहा है। इस पर हम बात करते हैं। हमारे साथ जो खास मेहमान जुड़े हैं उनसे आपका परिचय करा दें। एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड ओपी तिवारी सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ब्रिगेडियर रिटायर्ड डीएस त्रिपाठी सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और डॉक्टर सुमित कुमार झा इस वक्त हमारे साथ जुड़े एज अ फॉरेन एक्सपर्ट। तिवारी सर, पहले मैं आपके पास आ रहा हूं, यह बताइए, ये जो अचानक से मूवमेंट हम देख रहे हैं, अमेरिका ने सैटेलाइट इमेजेस जारी की, हालांकि मूवमेंट थी, लेकिन ये मूवमेंट में इजाफा बता क्या रहा है? देखिए करुणा, ये जो है ना, ये शो ऑफ स्ट्रेंथ, रशिया पूरे फुल फॉर्म में अभी तक वॉर में नहीं आया था। जो 3 फ्रंट कर रहे हो, 3 फ्रंट बहुत इंपॉर्टेंट है। जहाँ तक डोनबास का एरिया है वहाँ तो आर्मी लड़ रही है, लेकिन जो ब्लैक एरिया का, ब्लैक सी की तरफ जो कोस्ट है, वहाँ पर इसको पावर दिखाना बहुत जरूरी है। इसका रशिया को एक और फायदा होगा कि इधर से जो भी आर्म्स यूक्रेन को हेल्प मिलेगी सी के रूट से, वो थोड़ा रुकना मुश्किल हो जाएगा या ऑलमोस्ट असंभव हो जाएगा। ओनली रूट इनके पास, यूक्रेन के पास बचेगा, यूक्रेन पोलैंड के थ्रू है। उनको भी टारगेट करना ये समुद्र के थ्रू से ज़्यादा आसान है रशिया के लिए। तो बेसिकली रशिया को अब टारगेट करना है कि जो भी इक्विपमेंट्स, आर्मामेंट जो सपोर्ट में आ रहे हैं, भले ही वो आउटडेटेड है, लेकिन न्यूसेंस तो क्रिएट कर ही रहे हैं। इसके अलावा इस पोस्चर से पूरे यूक्रेन में भी डर की भावना हो जाएगी। सिटीजन किसी भी कोने में हो कि हमारे पास भी ये मिसाइल और रॉकेट का अटैक हो सकता है या बॉम्ब गिर सकता है। तिवारी सर, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट इनपुट है, ये मनीष बता रहे हैं, क्योंकि मनीष का ये इससे पहले हमने देखा, मनीष जो ये सैटेलाइट इमेजेस दिखा रहे हैं, मुझे याद है कि बाकायदा कैमरे से आपने उसको कैप्चर करके दिखाया था। थोड़ा क्विक बताइए आप दर्शकों को। बिल्कुल, देखिए रूस की नेवी का जो ब्लैक सी फ्लीट का हेडक्वार्टर है सेवेस्तोपोल, जहां से अमेरिका अपनी सैटेलाइट इमेज के जरिए दिखा रहा है कि वहां पर कितने डिस्ट्रॉयर तैयार हैं, कितने वॉरशिप तैयार हैं, कितने सबमरीन तैयार हैं। TV9 की टीम उस सेवेस्तोपोल में मौजूद थी, क्रीमिया के उन अलग अलग हिस्सों में गई थी, और हमने अपने कैमरे से भी दिखाया था, तब भी दिखाया था कि देखिए रूस की कितनी नेवी की वॉरशिप वहां पर मौजूद है। हमने एक एक करके गिनती गिनी थी, और केवल कैमरे पर मुझे 10-10 वॉरशिप दिखाई दिए थे। तो वैसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि रूस के नेवी के बारे में जानकारी कितनी देरी से अमेरिका तक आती है, जो कि हम अपने कैमरे से दिखा रहे हैं। भारतवर्ष ने दिखा दिया था। मरिंका में भी भीषण जंग का एक नया वीडियो सामने आया है। रशियन फोर्सेस ने आर्टिलरी से अटैक किया है। रूसी सेना ने यूक्रेनी सैन्य ठिकानों को प्रिसीशन अटैक के जरिए डेंट पहुंचाने की कोशिश की है। ब्रिगेडियर साहब, हमने देखा है कि ये चीजें पिछले लगभग
2 से ढाई महीने में और ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि बर्फबारी हो रही है तो आर्टिलरी का इस्तेमाल और एयर एसेट्स का इस्तेमाल, मिसाइल्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो रहा है। लेकिन क्या जो वेस्ट की तरफ से सप्लाईज आ रहे हैं, टैंक्स आ रहे हैं, मिसाइल्स आ रही हैं, एयर डिफेंस सिस्टम्स आ रहे हैं, वो काउंटर नहीं कर पा रहे हैं। एक रूस का पलड़ा अभी पिछले कुछ हफ्तों में भारी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है जब से ज़ेलेंस्की अमेरिका से रिटर्न आए। आशीष, आपने बिल्कुल सही बताया। देखिए, 1 महीने पहले जब हम लोग एनालाइज कर रहे थे यहाँ पर यही था कि रूस अगर पीछे गया है तो वो छोड़ करके नहीं भाग नहीं रहा है, वो पीछे जाके अपने आप स्थिति मजबूत कर रहा है आगे बढ़ने के लिए, काउंटर अटैक करने के लिए, क्योंकि उन्होंने उस समय वहाँ डिफेंसेज नहीं लिए थे। अभी हुआ क्या है, इनको जो जितना भी एमिनिशन मिला है, अगर लेटेस्ट आप देखें, आर्टिलरी और मिसाइल वारफेयर ही मैक्सिमम इसमें चला है। और जो विंटर्स है इसमें टैंक्स वहां पर जो है ट्रैक टैंक्स की ज्यादा जरूरत है, जो इनके पास यूक्रेन के पास नहीं थे, वो चल नहीं पाए इतने। और जितना भी डिस्ट्रक्शन अभी हो रहा है ये सारा का सारा लॉन्ग रेंज आर्टिलरी से ही ज्यादा हो रहा है। सब एक क्विक आंसर मैं आपसे जानना चाहूंगा। इससे पहले जो हम खबर दिखा रहे थे कि ये सैटेलाइट से तस्वीरें दिखाई गई हैं, सबमरीन को सैटेलाइट से छुपाना कोई बड़ी बात नहीं है। साउथ अफ्रीकन कोई कंट्री के पास में भी सबमरीन होगा तो वो सैटेलाइट से छुपा लेगा। ये जानबूझ के रशियंस दिखा रहे हैं क्या? फोटो खींचो, दिखाओ और बताओ कि हम क्या कर रहे हैं। बिल्कुल, आप अगर 2 चीजें इसके अंदर मैं कहूंगा, ब्लैक सी में ब्लैक सी फ्लीट जो है रशिया की सबसे मजबूत फ्लीट मानी जाती थी, जिसका कंपैरिजन 7th फ्लीट से किया जाता था कि ये बहुत मजबूत है। उनकी जब एक शिप डुबा दी गई थी, आपको याद है उस समय, तो उस समय इतनी बड़ी चीज दिखाई गई थी कि रशिया तो बहुत कमजोर हो गया। अक्टूबर के महीने में ये न्यूज आई थी कि ये अपने इसको विड्रॉ कर रहे हैं अपने सबमरीन्स रिफिट करने के लिए, और इनको जो है सबको मिसाइल से रिफिट किया गया है। ठीक है। और अब ये दोबारा वहां पर जा रही हैं। ठीक है सर, इन तैयारियों पर आगे भी हम बात करेंगे। इस बीच देखिए, रूस यूक्रेन जंग से जुड़ी एक और बड़ी खबर आ रही है। यूक्रेन ने जंग के लिए विदेशी लड़ाकों को ऑफर दिया है। सेना में लड़ने के लिए मिलेगी यूक्रेनी नागरिकता। नेशनल गार्ड अज़ोव बटालियन में शामिल हो सकते हैं विदेशी लड़ाके। विदेशी लड़ाकों की भर्ती के लिए यूक्रेन ने कानून बदला है। तो देखिए, ये बड़ी खबर सामने आ रही है और यूक्रेन से ये खबर सामने आई है। कल हमने आपको बताया था कि रूस सेना में भर्ती के नियम कायदे कैसे बदल रहा है और वहां पर भी अग्निवीर स्कीम की तरह सैनिकों की भर्ती की जा रही है तैयारी। अब देखिए, यूक्रेन जो है वो नागरिकता का ऑफर दे रहा है सैनिकों के लिए। रूस यूक्रेन की जंग किसकी रणनीति में फिलहाल दम नजर आ रहा है, ये जरा परखने की कोशिश करते हैं। ज़ेलेंस्की विदेशी लड़ाकों को ऑफर देते हुए नजर आ रहे हैं। पुतिन रूसी लोगों को जंग लड़ने का ऑफर दे रहे हैं। जंग के बीच दोनों देशों की स्ट्रैटेजी समझिए। रूस से लड़े तो मिलेगी नागरिकता, ये ऑफर दे दिया है प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की ने। पुतिन कहते हैं जंग लड़े तो चुनावी टिकट मिलेगा। वो तमाम सैनिक जो यूक्रेन के खिलाफ जंग के मैदान में लड़ रहे हैं, उन्हें रूस की हर पार्टी टिकट देकर संसद भेजने की तैयारी करेगी। ज़ेलेंस्की कहते हैं विदेशी लड़ाकों के लिए हमने ये कानून बदला है। विदेशी लड़ाके लड़ेंगे यूक्रेन में, उन्हें मिलेगी यूक्रेन की नागरिकता। पुतिन कहते हैं 21 से 30 साल के लोगों की भर्ती का नया नियम जो है वो अब जारी किया जाएगा। अग्निवीर योजना की तर्ज पर भर्ती होगी। ज़ेलेंस्की कहते हैं नेशनल गार्ड अज़ोव बटालियन में न्योता दिया जाएगा। यानी जो ये तमाम बटालियंस हैं यूक्रेन की, उनमें उन्हें मौका दिया जाएगा भर्ती का और नागरिकता का भी प्रावधान किया गया है। मनीष, इन दोनों देशों की जो फिलहाल इतने महीनों की जंग चलने के बाद स्ट्रैटेजी नजर आ रही है, ये क्या साबित कर रही है? क्योंकि बार बार ये सवाल जहन में आता है, किसका पलड़ा भारी और कौन पड़ रहा है पीछे? बिल्कुल, देखिए, ऐसा लग रहा है कि रूस और यूक्रेन की इस जंग में ऑफर और इंसेंटिव का भी एक दौर चल रहा है। कि आप आओ, चुनाव में हम टिकट देंगे अगर आप जंग में जाओगे। वहीं दूसरी तरफ अब ज़ेलेंस्की कह रहे हैं उन विदेशी लड़ाकों को कि आप दुनिया के किसी भी मुल्क के हों, आप यूक्रेन आइए, हमारी सेना के साथ लड़िए, हम आपको सिटीजनशिप देंगे। इससे पहले अच्छी खासी रकम तो उन्हें दी ही जा रही थी। तो इस तरह के तमाम जो लुभावने ऑफर हैं वो इसलिए दिए जा रहे हैं क्योंकि ये जंग अब और ज़्यादा विभत्स होती जा रही है, भीषण होती जा रही है और कैजुअलिटी बहुत ज़्यादा होती जा रही है। और ऐसी स्थिति में जब सोलेडार और बाखमुत में हमने देखा कि यूक्रेन के सैनिक भारी संख्या में हताहत हुए हैं,
तो वैसे में वहां सेना की कमी भी हो रही है और इसीलिए विदेशी लड़ाकों को इस तरह के आकर्षक ऑफर दिए जा रहे हैं, क्योंकि आज की तारीख में सबको पता है कि अगर आप यूक्रेनी सिटीजनशिप हासिल करते हैं तो आपको यूरोप में, अमेरिका में भी तमाम तरह के एडवांटेज होंगे। तो अगर आप जंग से जीत गए, जंग से बच गए, जिंदा बच गए, तो फिर यूक्रेन के सिटीजनशिप के रूप में ना सिर्फ ये यूक्रेन को लग रहा है कि उसके लिए फायदेमंद होगा ये ऑफर, बल्कि जो लोग आते हैं और जो बूट्स ऑन ग्राउंड यूक्रेन में आकर लड़ते हैं उनके लिए भी फायदेमंद हो सकता है। मनीष ने ये बताया आपको एनालिसिस करके। रूस यूक्रेन जंग के बीच बेलारूस बॉर्डर पर हलचल बढ़ गई है। एक और नया फ्रंट खुलता हुआ दिखाई दे रहा है। बेलारूस बॉर्डर के लिए यूक्रेन ने अपनी सेना रवाना कर दी है। तस्वीरें देखिए, बेलारूस में रूस की तैयारी को देखकर यूक्रेन ने यह फैसला लिया है कि वो भी अब अपने नदन बॉर्डर पर अटैक को रोकने के लिए सेना भेजेगा और एग्जैक्टली उन्होंने वही किया है। और आपको तस्वीरों में दिखाई देगा कि किस तरह से बेलारूस में रूस के सैनिक और हथियारों की मूवमेंट हो रही है। ये मूवमेंट छोटी मोटी मूवमेंट नहीं है। इन तस्वीरों में जो हमने आपको दिखाए उसमें इन्फेंट्री कैरियर व्हीकल्स हैं, बीएमपीस हैं, टैंक्स हैं। मतलब साफ है कि वो बेलारूस में काफी अंदर तक अटैक करने की तैयारी कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, अंदर मतलब मिसाइल नहीं, आर्टिलरी रेंज में जो कुछ आता है, यानी कि न केवल डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं वो, अगर जरूरत पड़ी तो वो ऑफेंसिव डिफेंस की भी तैयारी कर रहे हैं। मतलब साफ है कि अगर उन्हें जरूरत पड़ी तो वह बेलारूस में अंदर भी स्ट्राइक करेंगे। और आपको तुरंत बताते हैं कि किस तरह से वर्ल्ड वॉर का एक नया सेंटर, एक नया फ्रंट खुलता हुआ नजर आ रहा है। सबसे पहले देखिए रूस का एक्शन क्या है। बेलारूस से अटैक की तैयारी की गई, यूक्रेन की रिएक्शन देखिए कि पलटवार की तैयारी की गई। रूस का एक्शन, बेलारूस में तैनाती बढ़ाई गई, यूक्रेन ने बेलारूस बॉर्डर पर घेरेबंदी शुरू कर दी है। वर्ल्ड वॉर के नए सेंटर में रूस का एक्शन देखिए, बेलारूस पहुंच रहा है हथियार, और यूक्रेन की तैयारी के तहत बेलारूस सीमा पर सेना की टुकड़ी भेजी गई है। तो सेना की टुकड़ी भेजी जा रही है। एक तरफ आपको रूस का एक्शन दिखाई दे रहा है, दूसरी तरफ अब यूक्रेन का रिएक्शन भी दिखाई दे रहा है। मतलब साफ है कि दोनों तरफ से तैयारी बढ़ गई है एक और नए फ्रंट के लिए। डॉक्टर झा, एक और नया फ्रंट खुलने का मतलब है कि कीव पर भी अटैक हो सकता है। बेलारूस से सबसे नजदीक है कीव। सही कह रहे हैं। तो एक तो बेलारूस की तरफ से जिस तरीके से आक्रामक नीति रूस बना रहा है वो एक नया मोड़ है। दूसरी बात ये देखिए, बाखमुत और स्लेडर में जिस तरीके से रूस की स्थिति मजबूत हो रही है, ये बात महत्वपूर्ण इसलिए है कि सितंबर के बाद से ऐसा दिख रहा था कि कहीं ना कहीं यूक्रेन हावी हो रहा है रूस के विरुद्ध में। लेकिन इसके बाद इस दो क्षेत्र में जिस तरीके से यूक्रेन को हानि हुई है जान माल की, और जिस तरीके से रूस आगे बढ़ा है, ये बहुत ही रूस के लिए एक अच्छी बात है। दूसरी बात ये देख लीजिए कि वेस्ट की जो नीति रही है अभी पिछले एक हफ्ते में, वो बड़ी एम्बिगुअस नीति रही है जिस पर कुछ कहना बड़ा कठिन है। और ब्लैक सी की जैसी हम बात कर रहे हैं, उसी के परिप्रेक्ष्य में हम देख सकते हैं कि रूस ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि वो इसकी स्थिति मजबूत है और कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि युद्ध एक निर्णायक स्थिति में पहुंच जाए। अगर दो क्षेत्र रूस के कब्जे में आ गया है या आने वाला है तो ये फिर स्थिति और वेस्ट यूक्रेन की तरफ बढ़ेगा, जो कि रूस को और मजबूत करने के लिए पर्याप्त होगा। बिल्कुल सही बात है। और जो परिस्थितियां हैं वो साफ इशारा कर रही हैं कि काला समंदर इस युद्ध का सेंटर बनता हुआ नजर आ रहा है। 1998 में हुई थी यूक्रेन की तबाही की भविष्यवाणी। यूक्रेनी कर्नल जिरोनोवस्की की थी तबाही की भविष्यवाणी। कर्नल ने 1998 में क्या कहा था, देखिए, यूक्रेन नाटो में गया तो बर्बाद हो जाएगा। रूस के हमले में यूक्रेन पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। इतने सालों पहले यह भविष्यवाणी कर दी गई थी। यूक्रेन के पास सिर्फ कीव और पोल्टावा ही बचेगा, यह कहा था अपनी भविष्यवाणी में जिरोनोवस्की ने। रूस बेलारूस के युद्धाभ्यास से यूक्रेन में खौफ है। यूक्रेनी एयरफोर्स के प्रवक्ता यूरी इनहात का बयान सामने आया है। बेलारूस की तरफ से हो सकता है मिसाइल अटैक, ये कहा गया है। ज़ेलेंस्की ने भी बेलारूस बॉर्डर पर तैयार रहने को कहा था। अगले हफ्ते होना है रूस और बेलारूस का जॉइंट मिलिट्री युद्धाभ्यास। तो ऐसे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपके सामने हम रख रहे हैं, किस तरीके से बेलारूस जो है वहां से टेंशन बढ़ती जा रही है यूक्रेन की। बेलारूस और रूस की दरअसल जो एक्सरसाइज होनी है, मिलिट्री एक्सरसाइज, उससे यूक्रेन में टेंशन एकाएक देखने को मिल रही है। कीव को बेलारूस से मिसाइल अटैक का डर लगातार सता रहा है। बेलारूस यूक्रेन बॉर्डर पर जबरदस्त हलचल भी देखने को मिली है। तस्वीरें आप तक हमने पहुंचाई थी। बेलारूस बॉर्डर पर तैनाती बढ़ाने में जुटा हुआ है यूक्रेन, ताकि वो अपनी रक्षा कर सके। रूस से ट्रेन की 40 बोगियों से बेलारूस हथियार भर भर के भेजे हैं। यही यूक्रेन की टेंशन लगातार बढ़ा रहा है। तिवारी सर, देखिए प्रतिमा, ये जो बेलारूस से जो अटैक करने की कोशिश की, इसका दो कारण हो सकते हैं। एक तो
यूक्रेन में डर पैदा करना, वो पैदा हो चुका है। तो अब यहाँ की जो फोर्स है, यहाँ की जो आर्मी है जो ईस्टर्न बॉर्डर पर या सदर्न बॉर्डर पर लगी है, कुछ मोबिलाइज करेगा, बिकॉज कीव को बचाना उसके लिए अत्यंत आवश्यक हो जाएगा। तो जैसे थोड़ी आर्मी यहाँ से नॉर्थ में मोबिलाइज होगी बेलारूस की तरफ, बाकी एरिया में रशिया के लिए आसान हो जाएगा। जहाँ तक बेलारूस का सवाल है, अप्रत्यक्ष रूप से या प्रत्यक्ष रूप से लड़ाई में आना यह असंभव है, बिकॉज मेरे ख्याल से जेलेंस्की भी यही चाहता है कि बेलारूस वॉर में आ जाए ताकि खुलेआम मतलब सरेआम सपोर्ट बाकी कंट्री कर सके, लेकिन रशिया इसको अवॉइड करेगा और बेलारूस आ गया तो इस युद्ध का डायरेक्शन बिल्कुल ही चेंज हो जाएगा। तो हमारा मेरे ख्याल से मैं यही सोचता हूं कि बेलारूस का जो अटैक हो रहा है यह यूक्रेन के लिए डायरेक्शन मतलब ये अलग डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट करने की कोशिश की जा रही है और ये यूक्रेन अब चांस नहीं ले सकता। ठीक है।